जोहार। मैं गुंजन सिंह, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। आज मैं अपने पदाधिकारियों से आपका इंट्रोडक्ट भी करवा दूं। हमारे दाहिने से लास्ट पंक्ति से मैरी तिर्की, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। उनके बगल में हमारी प्रदेश पदाधिकारी महासचिव अनीता सिन्हा जी, संगीता टोपो स्टेट जनरल सेक्रेटरी, पिंकी सिंह जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, हमारी बहन नीतू जी रांची महानगर जिला की अध्यक्ष, और उनके बगल में दिव्या मिंज जो स्टेट की सेक्रेटरी हैं। आज ये विभिन्न मुद्दा जो हमारे पार्टी का एक्शन प्लान, मैं आपको बता दूं कि मैं कल ही दिल्ली से लौटी और 24 तारीख को हमारे जननायक आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो बैठक हुई, कांग्रेस के महासचिव संगठन के जो हमारे गार्जियन केसी वेणुगोपाल जी से जो हमारी बैठक हुई है, लगभग 26 कोर कमेटी झारखंड से पार्टिसिपेट की। हमारे आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे माननीय मंत्रीगण, नवनियुक्त सांसदगण, सभी हमारे सीनियर लीडर और फ्रंटल से यूथ और महिला कांग्रेस शामिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये उस बैठक में जो हमारा एक्शन प्लान बना है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के साथ जो बैठक हुई, उसमें एक्शन प्लान है कि इस विधानसभा में हम लोग जो यहाँ का झारखंड का लोकल इशू है उस पे हम महिला कांग्रेस अपना काम करेंगे, और सभी जो हमारे अपर कास्ट हैं, ओबीसी हैं, एसी हैं, क्योंकि 2 सीट जो हमारा लोकसभा में आया है, खुटी और लोहरदगा, ट्राइबल और माइनॉरिटी के तमाम झारखंड के परिवार ने प्यार, समर्थन और सपोर्ट दिया है। जहां कमियां हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ये साफ तौर पे कहा है कि गलतियां चाहे जिसकी भी हो या चाहे वो बड़े ओहदे पे बैठा हो, इस इलेक्शन में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोग मिलजुल कर और अपनी जिम्मेवारी का, कर्तव्य का निर्वहन करें। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको जन जन तक पहुंचाने का ये सारी बातें आई हैं। हमारी जो चूँकि मैं महिला हूं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यवहारिक और उनको पूरी तरह से सशक्त करना, ये महिला कांग्रेस की प्राथमिकता होगी। पार्टी की मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचाना ये महिला कांग्रेस की प्राथमिकता होगी। अभी बीते जो अगस्त आ रहा है उसमें राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारी जिला अध्यक्ष बहनें शामिल होंगी, और इस बैठक से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, मैं आग्रह करूंगी हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब को भी कि वो इस बैठक में शामिल हों। उसके बाद हम लोग जगह जगह पे हेल्थ कैंप महिलाओं के लिए लगाएंगे, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अस्वस्थता के कारण बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं आ पा रही हैं। तो हम उनको पूरी तरह से हेल्थ कैंप के द्वारा महिलाएं जाएंगी और उनको पहले स्वस्थ करें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने समाज और घर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे जो आने वाला अगस्त महीना है उसमें ब्लॉक्स अध्यक्ष, जो ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, उनका 3 दिन का ट्रेनिंग होगा, और वो राजनीति ट्रेनिंग कैसे वो विधानसभा में जाएंगी और अपने ब्लॉक को मजबूत करेंगी, बूथ लेवल तक महिलाओं को भेजने का काम करेंगी। इन सारे कार्यक्रमों को हम लोग लेकर अपनी जो मुहिम है वो आगे चलाएंगे। 19 और 20 और 21 जुलाई को हमारी नेशनल कार्यकारिणी की बैठक है। 22 तारीख को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस संसद का घेराव करेगी। हमारा मुद्दा है महिला आरक्षण, जो केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक मुंगेरी लाल के सपने उसको बनाकर रखा है। तो 50% आरक्षण को लेकर हमारा घेराव होगा। आप देख रहे हैं कि देश में भी किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। सरकार की जो केंद्र में सरकार है उसकी अपार विफलता, पेपर लीक और उसके बाद अयोध्या मंदिर रामलला लीक,
तो यहाँ लीक ही लीक है। ऐसा कील है इस केंद्र सरकार में कि सिर्फ लीक के सिवा हमें कुछ नहीं मिल सकता है। मैं बता दूं कि मोदी सरकार के जो 15 दिनों का रिपोर्ट कार्ड है, आप देखे होंगे कि अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि भाजपा का ही प्रदेश अध्यक्ष जो तेलंगाना का है, किशन बेदी, वो इस पेपर लीक में मुख्य आरोपी है। आप इससे समझ सकते हैं कि सेंट्रल में जब तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी, इनके नेतागण, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री, ये सब लोग मनमाना करेंगे अपने जो सत्ता का और उसका दुरुपयोग करेंगे। यानी देश का भविष्य पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। मैं आप लोगों को 15 दिन का जो इनका रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का, मैं बता दूं। नीट में धांधली, पेपर लीक। दूसरा, यूजीसी नेट पेपर लीक। तीसरा, CSIR नेट परीक्षा स्थगित। नीट PG परीक्षा स्थगित। जलपाईगुड़ी में आपने देखा कि कितना भीषण रेल हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों का घर उजड़ा है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमला हुआ। हमारी अभी जम्मू कश्मीर की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीना जी आई थी, वो बताएं कि किस तरह से खौफ है जम्मू कश्मीर में और किस तरह से परिवार अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हमेशा खौफ बना हुआ है। ये विफलताएं हैं केंद्र सरकार की। आटा, दाल, दूध महंगा हुआ है। आलू का दाम 50 से पार हुआ है, क्योंकि आलू सामान्य जो हर सब्जियों में हम लोग ऐड करते हैं उसका दाम भागा है, और आलू के बिना हमें नहीं लगता है कि कोई सब्जी हम बना पाएँ 2-4 को छोड़कर। उसके बाद टोल टैक्स 15% बढ़ा है। CNG का दाम बढ़ा है, और उसका देन है कि अमेठी से स्मृति ईरानी को, जो गैस सिलेंडर के बड़े बड़ी वादे भी करती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अमेठी की जनता ने उनको आईना दिखा दिया और उनको सत्ता से दूर कर दिया। क्योंकि जनता से जो झूठा वादा करेगा उसे कहीं भी इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है। विदेशी निवेश FDI 43% नीचे है। बीजेपी की अंत कला सामने दिख रही है कि किस तरह से ये लोगों में अंत कला हमेशा आ रहा है। ये दूसरे के घर में और गिरेबान में झांकने की कोशिश करते हैं। मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश के अध्यक्ष के नाते ये हिदायत देती हूँ झारखंड के भाजपा के नेताओं को कि अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। RSS बीजेपी में बीते लोकसभा और अभी तक वो मनमुटाव चल रहा है। ये सामने दिख रहा है कि दोनों के दोनों अपना सिर्फ सत्ता सुख और सत्ता लोभी के कारण ये दोनों भिड़े हैं। खैर, ये इनके घर का मामला है, हम बीजेपी नहीं है जो दूसरे के गिरेबान में झांके। घटक दलों और बीजेपी में अहम मुद्दों पर टकराव। तो ये सारे रिपोर्ट कार्ड हैं जो ये 2024 की केंद्र सरकार मोदी जी के हैं। पूरी तरह से संविधान को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें मोदी जी की मंशा थी, भाजपा के नेताओं की मंशा थी। मैं धन्यवाद देती हूँ देश की तमाम हमारे गार्जियन को, नारी शक्ति को, युवा जो उत्साह के साथ वोट किए कि आपने इंडिया महागठबंधन को बहुत ही प्यार, समर्थन और सपोर्ट किया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए हैं और आज हमने देखा कि किस तरह से वो संसद में देश के युवाओं के, महिलाओं के और गार्जियन की आवाज़ बनकर आए हैं। रहा झारखंड में हमारी सरकार की बात, तो अभी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे पुलिसिया कार्रवाई, जगह जगह पे चौक चौराहों पे झारखंड को नशा मुक्त बनाना अभियान, ये सिर्फ महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है। हमारे जो महिलाएं हैं सभी के खातों में 1000 रुपया जाएगा। हम कहते नहीं हैं, करने में विश्वास रखते हैं। और पूरे विपक्ष के नेता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं कि संविधान, देश का जो संविधान है उससे हम हैं, उसको बचाने के लिए पूरी ताकत इंडिया महागठबंधन ने लगाई है। इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं और निश्चित रूप से हम 33 पे लड़े या जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, उन सभी सीटों में
महिला कांग्रेस कहीं बाकी नहीं रहेगी। महिला कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपनी मेहनत को दिखाएगी और बूथ लेवल पे जाकर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, अपने अपने बूथ को मजबूत करेंगे। ये हम लोगों ने एक बैठक कल आहूत किया है। मैं आपको बता दूं और मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहती हूं कि कल प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की एक आवश्यक बुलाई गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार होगी। बाकी का जो हमारी रणनीति है वो हमने आपके साथ साझा की है। बाकी जो आपका प्रश्न होगा उसके लिए धन्यवाद।